यार डेट फाइनेंसिंग बेसिकली वो पैसा होता है जो आपको किसी से मिलता है और वो पैसा आपको चाहिए क्यों होता है उस पर भी हम बात करेंगे। उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर वो पैसा आपको मिलता कैसे है वो भी डिस्कस किया जाएगा। और सबसे आखिर में ये बताया जाएगा कि आपको कैसे चूज़ करना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट के दरमियान, यानी थोड़े अरसे के लिए आपको पैसे चाहिए या ज़्यादा अरसे के लिए पैसे चाहिए, उसके दरमियान डिसीजन कैसे लेना है। पहले बात आती है कि डेट फाइनेंसिंग है क्या। डेट फाइनेंसिंग ये है कि जब आप किसी से कर्ज़ा लेते हो, कोई भी बंदा जब आपको पैसे देता है, अब वो पैसे आपको कैसे मिल सकते हैं। आपको वो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट दे सकती है। आपको वो पैसे बैंक की तरफ से मिल सकते हैं। आपको ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सटेंडेड ट्रेड क्रेडिट पीरियड्स दे देते हैं, वो आपको फैसिलिटी मिल सकती है। फिर आपको मॉर्गेजेस आते हैं फिर आपके पास लीजिंग आती है। ये सब डेट की टाइप्स हैं। तो जब भी कोई बंदा आपको कर्जा दे रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखेगा। सबसे पहले तो आपसे मांगेगा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है? एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है कि भाई तुम्हें कर्जा चाहिए क्यों है। उसके अंदर आप बताएंगे कि आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, आपकी मार्केटिंग प्लान क्या है, आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है। ये सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन करोगे। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो फर्दर आपसे अपने अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो आपसे कहेगा कि मुझे कोलैटरल दो। अब कोलैटरल क्या है? एक सिक्योरिटी है, एक एसेट की फॉर्म में सिक्योरिटी है जो वो मांगेगा। ठीक है। वो इसलिए मांगेगा कि इन केस अगर आप उसको उसका कर्जा वापस नहीं कर सकते अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो वो आपके कोलैटरल को सेल कर कर अपने पैसों को रिकवर करेगा। अब उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अगर आपको थोड़े अरसे के लिए कर्जा चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर रिलाई करोगे। सबसे पहले उसमें आपके पास एग्जांपल आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के अगर आपके बैंक के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत बैंक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि आप बैंक को कोई कोई केक्स भेज रहे हो या कोई स्वीट्स भेज रहे हो, नहीं। बैंक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि अगर आप अपना पैसा बैंक के अंदर होल्ड कर रहे हो, क्योंकि बैंक उसी पैसे को आगे फर्दर यूज़ करता है री इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर आप अपना पैसा बैंक के अंदर होल्ड कर रहे हो तो बैंक आपको एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, जिसके अंदर एक फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लेट्स से आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं और आपने किसी को पेमेंट की है 15,000 रुपीज़ की। तो बैंक आपकी उस पेमेंट को रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो पेमेंट आपकी अलाउ कर देगा। तो लेकिन वो जो 5,000 बैंक ने ओवर पे किया, वो एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक ने आपको प्रोवाइड की है। उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एक चीज़ याद रखना, अगर आप उसको लेट पेमेंट करोगे तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करेगा, नंबर वन। नंबर टू, बैंक किसी टाइम पे भी वो आपसे पैसे वापस मांग सकता है। तो ये आपके ऊपर एक उसका डिसएडवांटेज है। फिर आपके पास आ जाता है एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड्स। अगर आप किसी से उधार पे चीज़ खरीद रहे हो, वो भी एक तरह से कर्जा है। अच्छा, अब उसके अंदर एडवांटेजेस तो ये हैं कि आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप जो डिस्काउंट्स, जो ट्रेड डिस्काउंट्स या जो कैश डिस्काउंट्स आपको मिल सकते थे, अगर आप इमीडिएट कैश पे पेमेंट करते, वो आप सारे डिस्काउंट्स को लूज़ कर रहे हो। प्लस अगर आप अपने सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आपकी मार्केट के अंदर जितनी रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। फ्यूचर में कोई बंदा भी आपको कर्जा नहीं देगा। और एक और शॉर्ट टर्म के अंदर आती है, उसको हम कहते हैं डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, अब वो बंदा आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? आप अपना कर्जा जो आपने अमाउंट रिसीव करनी है वो किसी और बंदे के हवाले कर दोगे। लेट्स से आपने किसी बंदे से 1 लाख रुपया रिसीव करना था, आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो किसी और बंदे को, किसी और जो आपकी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हायर कर कर आप क्या करोगे कि 90,000 80,000 कुछ अमाउंट पहले रिसीव कर लोगे। जो अमाउंट आप रिसीव नहीं करोगे वो उस बंदे जिसको आपने अपना वो आगे फर्दर उसको किया है, रिसीवेबल एलोकेट किया है, वो अमाउंट उसकी फ़ीस होगी। ठीक है, तो ये कहलाती है डेट फैक्टरिंग। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर। अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन है डेट फाइनेंसिंग, कर्जा जो आप बैंक लोन है वो लेते हो। अब बैंक लोन का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिजनेस प्लान होता है, कोलैटरल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो आपको ज़्यादा अरसे के लिए पैसे मिल जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में आप पैसे जनरेट कर सकते हो लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। आपने एक मैंडेटरी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट हर हाल में बैंक को करनी करनी है। इसके अलावा एक और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, पिछली वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं लीजिंग। इंस्टेड ऑफ ओनिंग द एसेट, आप एसेट को लीज कर लेते हो, रेंट पे ले लेते हो। अच्छा, अब वो क्या होगा कि जब तक लीज की टर्म ख़त्म नहीं होती और जब तक आप उसके लीज के रेंटल्स को ख़त्म नहीं करते, तब तक आप एसेट की ओनरशिप नहीं रख सकते। ज़्यादातर इससे एग्जांपल है आप जो कार फाइनेंसिंग करते हो, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद एक और टाइप आते हैं जिसको हम कहते हैं मॉर्गेजेस।
बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर लोग मॉर्गेज के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म के ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेसिकली कर लेते हो, बैंक के साथ नेगोशिएट कर लेते हो और उसका आप मॉर्गेज का आप एक पेमेंट करते रहते हो। जब तक आपकी वो पेमेंट नहीं होती तब तक बैंक किसी टाइम पे भी आपसे वो एसेट वापस ले सकता है अगर आप उनको पेमेंट टाइम के ऊपर नहीं करोगे। तो यूएस के अंदर ये कॉमन ट्रेंड है कि आप मॉर्गेजेस के ऊपर चीज़ों को लेते हो। तो ये है सारी एग्जांपल्स। आप लेवल्स के अंदर ये सिर्फ आपसे डेट फाइनेंसिंग के बारे में नहीं पूछता, बल्कि एक और रेशो होती है जो मॉनिटर करने के लिए कि कंपनी का डेट लेवल क्या है। उस रेशियो को यूज़ करते हुए आप बताते हो एग्जामिनर को कि यार हमारी कंपनी की, जिस कंपनी को हम एवालुएट कर रहे हैं, उसकी डेट पोजीशन क्या है। वो पता चलाना क्यों ज़रूरी है। उस रेशियो को वैसे हम कहते हैं गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का फार्मूला ये होता है लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपकी कंपनी के अंदर जो कैपिटल, लोगों ने जो पैसा दिया हुआ है, उसके अंदर डेट का प्रोपोर्शन कितना है। अगर वो रेशियो हाई होगी तो उसके क्या साइंस होंगे, इन्वेस्टर्स को क्या पता लगेगा। उससे उससे ये पता लगेगा कि एक तो ये कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, इसका मतलब है इनका प्रॉफिट जो है ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपने हर हाल में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। दूसरा, हो सकता है इस कंपनी के, हो नहीं सकता बल्कि है, कि उस कंपनी के उस डेट के अगेंस्ट कोलैटरल्स यानी सिक्योरिटी के अंदर एसेट्स किए हुए। तो इन केस अगर ये कंपनी नहीं पे कर पाती इंटरेस्ट पेमेंट या प्रॉफिट कम अर्न करती है, तो इसके जो एसेट्स होंगे वो रिस्क के ऊपर होंगे। सो ये भी इसका एक बहुत नेगेटिव साइन है। सो इस तरह की, और फिर ज़ाहिर आपकी कैश फ्लो पोजीशन जो है वो भी इतनी स्टेबल नहीं होंगी। तो इस तरह की चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो हमेशा याद रखना, गियरिंग को हम यूज़ करते हैं डेट लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर।